गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग पर्वों का देश भारत के अगले हिस्से को पढ़ेंगे। इससे पहले के क्लास में हमने लेखक रामनाथ प्रसाद जी के बारे में जाना तथा हमारे भारत देश पर जितने सारे भारतीय महापुरुष हैं उनके जन्मों के बारे में जाना, उनके जन्मों पर कौन सी त्योहारें मनाई जाती हैं उनके बारे में हमने जानकारियाँ हासिल की तथा भारत देश के जो सुंदरता है उसके बारे में हमने जाना। फिर हमारे भारत देश का सबसे बड़ा जो विशेषता है वह हमने जाना कि अनेकता में एकता। आज हम इस पाठ के इस निबंध के आगे के हिस्सा पढ़ेंगे। पेज नंबर 113, सभी लोग अपने अपने किताब खोल लें। पेज नंबर 113 अर्थात 113 113 के लास्ट पैराग्राफ जो हैं वहाँ से आज हम शुरू करेंगे। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं इस पाठ के ऊपर। आज हम यह तृतीय क्लास है हमारी, यानी तृतीय लेक्चर है, 3rd लेक्चर है। इसलिए हमने यहाँ पर्वों का देश भारत के बाद ही हमने यहाँ पर रोमान 3 दे दिया है ताकि हमें आसानी से पता चल पाएगा कि हम यह तृतीय क्लास में हैं। तो आगे के हिस्सा पढ़ते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस की चहल पहल देखी जाती है। यानी कि क्रिश्चियन जो धर्म होते हैं, क्रिश्चियन जो होते हैं उनके भी भारत देश में त्यौहार मनाए जाते हैं। जो कब मनाए जाते हैं अर्थात हमारे अंतिम महीने में, अर्थात अंग्रेजी के लास्ट जो मंथ है 25 दिसंबर, उस दिन क्रिसमस के हिसाब से वह त्यौहार मनाए जाते हैं जिसे बरदीन भी कहते हैं। तो उस दिन क्रिश्चियन लोग अपने इस त्यौहार को मनाते हैं। ईसा मसीहा का पवित्र जन्मदिन है, यानी 25 दिसंबर को जो जीसस क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीहा जो हैं उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम का जन्मदिन श्री राम नवमी के रूप में तथा जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में धूमधाम से मनाई जाती हैं। कहने कि भारत देश पर जो श्री राम के जन्मदिन है, यानी जिस दिन श्री राम भगवान के यानी विष्णु के अवतार श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम नवमी यानी जो चैत महीना का दुर्गा पूजा होता है तब के जो राम नवमी होते हैं उस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, यानी भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए उसे राम नवमी कहा जाता है। यानी नवमी के दिन ही श्री राम भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह राम नवमी कहा जाता है। तथा जन्माष्टमी यानी अष्टमी के दिन, अष्टमी रात्रि के दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लो कि श्री राम का जन्मदिन श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है तथा जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या श्री जन्मदिन के रूप में धूमधाम से मनाई जाती है। इस प्रकार अन्य महापुरुषों के जन्मदिनों को भी हम पर्व के रूप में मनाते हैं। कहने कि सिर्फ 1 2 या 10 12 नहीं, बल्कि जितने हमारे देश में महापुरुष हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे महापुरुषों के हम पर्व के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अगर गहराई से सोचें तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सभी धर्मों के महापुरुषों के जीवन में एक अनोखी समानता है। कह रहे हैं कि अगर हम सारे महापुरुषों के जो जीवन गाथा है या जो उनके चरित्र है वह हमें दिखाई देता है कि सभी धर्मों के महापुरुषों के जीवन में कोई न कोई ऐसा एक अनोखी बात है जिसके उपरांत उसे महापुरुष के रूप में माना गया है, उसे महापुरुष के समानता उसे दर्जा दिया गया है। वह यह है कि इन सभी महापुरुषों ने सेवा, त्याग,
अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाया है। कहने कि जितने सारे महापुरुषों का हमारे भारत देश में जन्म हुआ है, उन सभी महापुरुषों के जीवन में जो उनकी गुण था, जो उनकी नीतियाँ थी, वह थे सेवा। सेवा अर्थात निसहाय व्यक्तियों के, निसहाय लोगों के सेवा करना, त्याग करना, यानी बुराइयों का त्याग तथा अहिंसा का पालन करना, जो महात्मा गांधी जी की नीति थी कि अहिंसा परम धर्म, यानी अहिंसा को वे परम धर्म मानते हुए उसको पालन करते थे, अपनाते थे, लोगों को भी प्रेरणा देते थे और प्रेम का मार्ग सिखाते थे। यानी हिंसा का मार्ग छोड़कर प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए वे प्रेरणा देते थे। भारतीय पंचांग में नववर्ष 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता, यानी 1 जनवरी जो है, जो कहते हैं ना कि हमारी पहली नववर्ष, यानी वे हमारी 1 जनवरी नहीं होती, क्योंकि 1 जनवरी जो है वह अंग्रेजों का है, यानी इंग्लैंड में मनाया जाता है वह 1 जनवरी का त्यौहार। वे हमारी नया वर्ष या न्यू ईयर वे हमारे नहीं होते, वे एक्चुअली ब्रिटिश देश में होते हैं। कह रहे हैं कि वे पंचांग में जो नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, वे एक्चुअली हमारी नववर्ष नहीं होती। हर प्रदेश और समुदाय के लोग इसे अलग अलग दिन मनाते हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग नया वर्ष या नतुन वर्ष के रूप में मनाया जाता है, अलग अलग दिन में। जैसे असम के लोग अपने पंचांग के पहले दिन को बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। बिहू यानी बैसाख के पहले तारीख, यानी पहला, कहते हैं ना पहला बैसाख, यानी एकला बैसाख, यानी जो बंगाली महीना होते हैं, बांग्ला महीना, जिसमें बैसाख महीना के, यानी वैशाख महीना के जो पहली तारीख होती हैं, यानी 1 तारीख, उस दिन हमारे भारतवर्ष में उस दिन को हम न्यू ईयर या शुभ नववर्षों के रूप में मनाते हैं, जो कि बैसाख महीने की पहली तारीख को मनाए जाने वाली बिहू को बहाग बिहू या रंगाली बिहू कहते हैं। कह रहे हैं कि उस तारीख में, बैसाख के महीने में पहली तारीख को मनाए जाने वाली जो त्यौहार है, उसे हम बहाग बिहू या रंगाली बिहू कहते हैं। यह खुशी यानी आनंद का पर्व है। यह जो बैसाख, पहला बैसाख जो होते हैं, यानी पहला बैसाख जो होते हैं, जो पर्व मनाया जाता है, वह एक्चुअली खुशी के रूप में मनाया जाता है। खुशी का पर्व है जिसमें सभी के घरों पर फसल अनाज से भरा पूरा रहता है, इसलिए इसे बहाग बिहू या रंगाली बिहू कहते हैं। यह खुशी यानी आनंद का पर्व है। इसमें बिहू नृत्य एवं बिहू गान पूरे महीने नाचे एवं गाए जाते हैं। कहने कि असम का यह जो बिहू है, यानी बिहू कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है रंगाली बिहू, है ना, रंगाली बिहू अर्थात बहाग बिहू, कंगाली बिहू और भोगाली बिहू, है ना। रंगाली बिहू जिसमें लोग रंग खेलते हैं, यानी होली का त्यौहार जिसमें रंग खेलते हैं, इसलिए वे कहा जाता है रंगाली बिहू। और कंगाली बिहू यानी जिसमें लोगों के घर पर अनाज कम पड़ जाते हैं, चारों तरफ कमी दिखाई देते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है कंगाली बिहू। कंगाली यानी कंगाल, यानी खाली हो जाना, घर के अनाज खत्म हो जाने, घर के जो पैसे होते हैं वे खत्म हो जाते हैं, इसलिए उसे कंगाली बिहू कहा जाता है। और भोगाली बिहू अर्थात जिसमें घर पर फसलों से, अनाजों से भरे पूरे रहते हैं, इसलिए उसे भोगाली बिहू कहते हैं। यानी भरे पूरे होने के कारण लोग उसका भोग करते हैं, उसको खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है भोगाली बिहू। यानी हमारे असम प्रदेश में, यानी हमारे असम राज्य में 3 बिहू मनाए जाते हैं। जो सबसे बड़ी बिहू है वह है रंगाली बिहू, है ना, या जिसे हम बहाग बिहू कहते हैं। फिर दूसरी है कंगाली बिहू और तीसरा और अंतिम जो है वह है भोगाली बिहू। इसमें सारा महीना, यानी रंगाली बिहू में या बहाग बिहू में, जिसमें
पूरा महीना यानी पूरे एक महीना, बैसाख का पूरे एक महीना उसमें गीत गाया जाता है, नाचा जाता है, डांस किया जाता है। इसलिए उसे, क्योंकि वह खुशी का माहौल होता है, इसलिए लोग उसमें झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इसलिए उसे कहा गया है बहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू। चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में युगादि पर्व मनाया जाता है। कह रहे कि जहां असम में वे रंगाली बिहू या बहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, वही चैत्र के शुक्ल प्रथम दिन में वही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उसे उगादि या युगादि पर्व मनाया जाता है, जिसे उगादि या युगादि पर्व कहा जाता है। जो हमारे असम में रंगाली बिहू या बहाग बिहू नाम से जाना जाता है, वही कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में वे युगादि नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उस दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। यानी महाराष्ट्र में उसी बैसाख और चैत महीने के दिन में गुड़ी पड़वा, जिसमें गुड़ी पड़वा यानी जिसमें लोग अपने अपने छतों पर, खुले मैदानों पर निकल के वे गुड्डी उड़ाते हैं। गुड्डी यानी काइट, है ना, पतंग उड़ाया करते हैं। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। कह रहे हैं कि पंजाब जो राज्य है उसमें बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। नवरोज पारसियों के नववर्ष का पर्व है। कह रहे हैं कि नवरोज वे पारसी जाति जो होते हैं उनका यह नववर्ष का पर्व होता है। ईसाई समाज का नववर्ष 1 जनवरी को शुरू होती है। कह रहे कि ईसाई जो होते हैं, जो ईसाई यानी क्रिश्चियन जो होते हैं, ईसाई धर्म वाले, उनके समाज में नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। यानी हमने इस पैराग्राफ में जो नववर्ष के या न्यू ईयर के जो पर्व तरह तरह के होते हैं उसके बारे में हमने जाना कि असम में जहां बिहू के रूप में मनाया जाता है, वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में वे किस नाम से जाना जाता है कि तमिलनाडु में युगादि के नाम से जाना जाता है ना। वहीं महाराष्ट्र में क्या गुड़ी पड़वा यानी गुड्डी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। वही महाराष्ट्र हो गए। फिर अब आगे पंजाब, कि पंजाब में वे किस नाम से मनाया जाता है। पंजाब में वह हो गए बैसाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है। वैसे ही पारसी जो क्रिश्चियन लोग होते हैं यानी पारसियन, वे जनवरी यानी न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। यानी प्रत्येक राज्य के जो नए वर्ष का जो पर्व होता है वे तरह तरह के नाम से जाने जाते हैं। जैसे असम में बिहू के नाम से जाने जाते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में युगादि के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में वे गड़ी पड़वा के नाम से जाने जाते हैं जिसमें गुड्डी उड़ाए जाते हैं। फिर पंजाब में वे बैसाखी के नाम से जाने जाते हैं और पारसी में वे न्यू ईयर के नाम से जाने जाते हैं। यानी 1 जनवरी को वे न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। यानी प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक धर्मावलंबी में, यानी प्रत्येक के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश में प्रकृति के प्रति आदर है। यानी कि हमारे देश में जो लोग हैं वे प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं
उसको आदर करते हैं। इसलिए कई पर्व प्रकृति से संबंधित हैं। कह रहे कि इसीलिए यानी हमारे देश में प्रकृति जो होते हैं उसको बहुत आदर सम्मान और एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, आदर करते हैं। इसलिए कई प्रकार के पर्व जो होते हैं, कई प्रकार के जो पूजा पाठ होते हैं वह प्रकृति से संबंधित रखते हैं, यानी प्रकृति का पूजा करते हैं। इनमें से प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति, यानी वे प्रकृति के पर्वों में से सबसे पहला जो पर्व है वे है मकर संक्रांति, है ना। मकर संक्रांति जो कि मकर संक्रांति है, जो भारतवर्ष का सबसे प्रमुख पर्व है। यह पर्व जिसे हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को, यानी 14 जनवरी। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल में वे 14 जनवरी के दिन ही वे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और उसमें लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, उसका भी जिक्र हम आगे जानेंगे कि यह पर्व कब मनाया जाता है। यानी सवाल आ सकता है, इसको अंडरलाइन करो कि मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है ना। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर और दक्षिण में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। उत्तर और दक्षिण यानी उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण दिशा की ओर यह पर्व जो है यह बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में संक्रांति को पोंगल कहते हैं, पोंगल, है ना, पोंगल। यही यानी यह हो गया तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं और भारत नहीं, कुछ कुछ देशों में वे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में उसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, उसी मकर संक्रांति को, यानी नाम अलग है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि शास्त्र में लिखा गया है कि इस दिन यानी 14 जनवरी के दिन माना गया है कि इस दिन स्वर्ग का द्वार यानी जन्नत जो होते हैं उसका द्वार जो है वह उस दिन खुल जाते हैं। उस दिन तरह तरह के लोग कुंभ का स्नान करते हैं, जिसमें कुंभ के नहाने से कई यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं और उस दिन स्वर्ग का द्वार खुला होता है। भीष्म पितामह ने इसी दिन अपना शरीर त्यागा था। कह रहे हैं कि जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव के बीच में जब घमासान युद्ध चल रही थी, तब अर्जुन के बाणों से जब पितामह भीष्म पूरे तीरों के सज्जा में वे सो रहे थे, उनको एक वरदान था कि वे अपनी इच्छा के अनुसार ही मृत्यु को वरण करेंगे, यानी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने इसी दिन अर्थात 14 जनवरी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन ही पितामह भीष्म ने अपना शरीर त्यागा था। किस दिन पितामह भीष्म ने अपना शरीर त्यागा था? 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म ने शरीर त्यागा था। वे किनके पुत्र थे? गंगा के पुत्र थे। पितामह भीष्म गंगा जी के पुत्र थे, गंगा नदी के यानी गंगा माता के वे पुत्र थे, जिन्होंने अपना शरीर 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति के दिन उन्होंने अपना शरीर देह त्यागा था। असम का माघ बिहू पर्व भी संक्रांति पर्व से काफ़ी मिलता जुलता है। यानी कि असम का जो माघ बिहू यानी जो माघ महीने में मनाया जाता है, यानी जो 12 महीना होते हैं, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ, यानी जो माघ का बिहू जो होता है वह भी संक्रांति से मिलता जुलता एक पर्व है। खाने खिलाने की अनोखी परंपरा के कारण इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। यानी कि माघ बिहू यानी माघ पूर्णिमा के दिन जो वे माघ बिहू मनाया जाता है, वे कब मनाया जाता है? जब लोगों के घर में अनाजों से भरा पूरा होता है, तब उस माघ बिहू को भोगाली बिहू कहा जाता है। यानी भोगाली यानी भोग करना, यानी उसका प्रयोग करना, भोग करना यानी आराम करना।
यह जो बिहू है उसमें खाने खिलाने का रिवाज रहता है, परंपरा रहता है, जिसमें लोग एक दूसरे को अपने घर पर दावत देते हैं, निमंत्रण करते हैं, लोगों को तरह तरह की स्वादिष्ट व्यंजनों से, भोजनों से उनको खिलाते पिलाते हैं। इसीलिए इसे भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो माघ बिहू को भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त असमिया पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने में काती बिहू भी मनाया जाता है। जैसे एक हमने देखा कि एक हो गया कि जब जनवरी महीना में एक होता है जिसे हम कहते हैं बहाग बिहू, है ना, वैसे ही माघ बिहू में भोगाली बिहू और कार्तिक में काती बिहू भी मनाया जाता है, यानी जो कि कार्तिक महीना में मनाया जाता है। एक हो गया जनवरी में यानी बैसाख महीना में, एक हो गया माघ महीना में, और एक हो गया कार्तिक महीने में जो बिहू मनाया जाता है उसे काती बिहू, या फिर जिसमें तुलसी के पौधे के समक्ष और खेती में दीप जलाकर अच्छी फसल होने की प्रार्थना की जाती है। कह रहे कि काती बिहू यानी जो कार्तिक महीने में जो बिहू मनाया जाता है उसे काती बिहू कहा जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, तुलसी यानी तुलसी का जो पौधा होते हैं, तुलसी का जो पेड़ होते हैं, उसके समक्ष वे दिया बाती जलाते हैं, प्रदीप जलाते हैं, और या फिर खेत के सामने जाकर खेत में पूजा पाठ करते हैं, और वे तुलसी माता से यह प्रार्थना करते हैं कि उनकी अच्छी फसल हो, है ना, उसमें अच्छी फसल होने की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। असम में जिस उत्साह से हम भोगाली बिहू मनाते हैं उसी उत्साह से केवल केरल में ओणम और पर्व मनाया जाता है। कह रहे हैं कि जैसे असम में बड़ी उत्साह से भोगाली बिहू मनाया जाता है, जैसे असम में बड़ी उत्साह से कह रहे हैं कि असम का माघ बिहू पर्व संक्रांति काफ़ी मिलता जुलता है। असम में जिस उत्साह से भोगाली बिहू यानी असम में भोगाली बिहू को, असम में जो बिहू मनाया जाता है उसे कहा जाता है भोगाली बिहू, है ना, कि भोगाली बिहू मनाया जाता है। उसी प्रकार केरल, असम में भोगाली बिहू कहते हैं तो केरल में क्या कहते हैं, ओणम, है ना, केरल में कहते हैं ओणम। फिर मनाया जाता है ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कह रहे हैं कि ओणम जो है वे उस पर एक कहानी जुड़ी हुई है जिसमें राजा बलि, है ना, राजा बलि और जो वामन अवतार यानी विष्णु का एक अवतार है जिसका नाम है वामन अवतार। वामन यानी एक ब्राह्मण और उसके अंग बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें वामन अवतार कहा जाता है। और वामन अवतार और राजा बलि का इसमें इस ओणम में एक कथा प्रचलित है जिसमें राजा बलि बहुत ही न्यायप्रिय और परम दानवीर था। उसके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। कह रहे हैं कि वह कहानी क्या है, यानी जो कथा है वह है कि राजा बलि जो थे, यानी ओणम जो है उसमें राजा बलि हैं जिसके कथा जो है बहुत ही परिचित है और बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जो कि राजा बलि जो है बहुत बड़े दानी थे, यानी वे किसी को भी, कोई भिखारी हो या राजा हो या कोई साधु हो या संत हो या फिर भगवान हो, वह उनके द्वार पर कोई भी जब चले आते तो उनको वे खाली हाथ जाने नहीं देते, उनको हाथ भर्ती करके उन्हें खुश करके वहाँ से भेजा जाता था। उनके शासन में, यानी जब राजा बलि का शासन चल रहा था तब उसके शासनकाल में उसके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दुखी था। उनके दरबार में, उनके राज्य में सारी प्रजाएं सुख से रहते थे, सुखी थे। ऐसा विश्वास है कि ओणम के दिन महाबली अपनी प्रजा को देखने आते थे। कह रहे हैं कि ऐसा पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि ओणम के दिन, यानी
ओणम यानी भोगाली बिहू जो होते हैं, उस दिन वे अपने प्रजा को देखने के लिए उनके समक्ष जाते थे, यानी प्रजा के पास जाते थे। हर दिन प्रजा उनके पास आते थे, लेकिन ओणम त्यौहार के दिन वे प्रजा के पास जाकर उनकी हालचाल, उनकी वस्त्र वितरण, उनके खाने का प्रबंध वे देखभाल करते थे। प्रजा उनका स्वागत सत्कार करती हैं। वैसे भी ओणम को फूलों का पर्व कहा जाता है, यानी कि जब राजा बलि ओणम त्यौहार के दिन जब ये प्रजा के बीच में जाते थे, प्रजा के बीच में जब रहते थे, तो वे उनके प्रत्येक प्रकार के, हर एक प्रकार के सुख सुविधाओं का वे ध्यान रखते थे और प्रजा भी उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। और ओणम का और एक नाम है जिसे कहा जाता है फूलों का पर्व, है ना। ओणम को कहा जाता है फूलों का पर्व भी कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर राजा बलि और वामन अवतार का जो किस्सा है उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। जो मैं अभी बताना चाहूँगा कि राजा बलि बहुत बड़े एक राजा थे, जिनके पास कोई कुछ मांगता तो वे ना नहीं करते, कुछ भी हो वे उन्हें दान करते। तो एक बार क्या हुआ, उनको अहंकार हो गया था, तो उनके अहंकार को चूर्ण करने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान विष्णु ने वामन का अवतार, यानी छोटे से कद का, यानी बौना जिसे कहते हैं ना, बौना का अवतार लेकर वे उनके समक्ष गए। बलि के पास पहुँचे भगवान विष्णु। जाकर उन्होंने कहा कि राजन यानी राजा, मुझे 3 पग भूमि, यानी 3 पग यानी 3 कदम, है ना, 3 कदम भूमि उन्हें चाहिए था। 3 कदम भूमि यानी उनके पैरों से 1, 2, 3, यानी 1 से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, है ना, 3 कदम, यानी 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, उन्हें 3 कदम भूमि चाहिए था। तो राजा ने कहा कि बस इतना ही चाहिए? अरे मैं एक राजा हूँ, मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारे हैं, सेना हाथी घोड़ा सभी हैं, आपको बस 3 पग भूमि चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मैं यह सोना चांदी हाथी घोड़ा सैनिक लेकर क्या करूँगा, बस मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने हंस पड़े उनकी बातों को सुनकर। हंसते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने पग से कहीं भी आप माप सकते हैं, यानी आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से भी माप सकते हैं या फिर कहीं भी जाके आप अपना 3 कदम माप सकते हैं। तो वह सुनते ही वे जब प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं 3 कदम भूमि आपको दान करता हूँ, तब राजा बलि के समक्ष वे वामन जी ने अपना विराट रूप धारण किया और पूरे आसमान चीरते हुए इतने बड़े रूप धारण किया और 1 पग भूमि में उन्होंने आकाश लोक को माप लिया, दूसरे लोक में पृथ्वी लोक माप लिए और तीसरा अब मापे तो कहाँ मापे। तो वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो उन्होंने अपने प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी सर पर आप रख दीजिए। तो उन्होंने उनका सर पर पैर रखते ही वे पाताल में चले गए। तो इस प्रकार राजा बलि और वामन जी का कहानी या जो कथा है प्रचलित है वह मैंने बताया। आगे की वीडियो में हम आगे के हिस्सा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने देखा कि भारत देश में जो असम में जो पर्व मनाया जाता है जिसे कहा जाता है भोगाली बिहू, है ना, और वही तमिलनाडु में उसे ओणम के रूप में मनाया जाता है ना। आगे हम और भी जिक्र करेंगे लेकिन आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।